भाऊ जी, आपसे एक बात पूछूं, आपने ऊबर ही बुक क्यों की? ऊबर का ही ऐप है। अच्छा, ऊबर ही चलाते हो? नहीं, ओला भी चलाते हैं। तो ओला और रैपिडो क्यों नहीं बुक किया आपने? ओला और रैपिडो क्यों नहीं बुक की? वो रैपिडो भी है क्या? हाँ, रैपिडो भी है, रैपिडो भी अच्छी है। रैपिडो के अंदर आपको सबसे फास्ट कैब मिलेंगी। अच्छा। ये बता देता हूँ, आप किसी भी ऐसी लोकेशन पे फंसे हो हाँ जिस लोकेशन पे आपको गाड़ी नहीं मिल रही हो, हाँ तो वहाँ रैपिडो का कैब प्रीमियम एक ऑप्शन होता है, अच्छा। उसको चूज कीजिए और वो गाड़ी बुक कीजिए। आपको जल्दी, जितना जल्दी हो उसको उतना जल्दी आपको गाड़ी मिलेगी उसमें। अच्छा, अच्छा। तो वो भी आप लोग को करते होंगे ना? वही बता रहा हूँ, ओला और रैपिडो ये दोनों कंपनी है, यही दोनों बेस्ट है, यही इसी कंपनी को यूज कीजिए। आपने तो वो भी ले रखा होगा, ओला भी तो। हाँ, सबका तीनों ले रखे होंगे। सबका चलता है, बट क्या अभी ड्राइवर लोग आपको जो सभी ओला से है फिर पैसे ज्यादा मिलते हैं? पैसे ज़्यादा मिलने की बात नहीं है, ऐसी जगह पे काम करने का फायदा नहीं है ना जिस जगह पे सुनवाई नहीं हो रही हो। अच्छा। समझ गए ना बात को? अच्छा। तो बात ये है, अब आप जॉब करते हो हाँ। और आप काम कर रहे हो, काम होने में कोई गलती हो जाए हाँ। तो उसके बाद में आप ये बताओगे मेरे से ये मिस्टेक हो गई, और फिर भी आपके सीनियर उस बात को सुने ना, तो आपका मन करेगा उस जगह पे काम करने का। आप ये सोचोगे कि मैं स्विच कर लेता हूँ जॉब, यही होगा ना। तो सभी लोग ड्राइवर लोग मिलकर 10 तारीख से ऊबर को बॉयकॉट कर रखा है सभी ने। सबने कर रखा है। हाँ, सभी ने बॉयकॉट कर रखा है, तो तभी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हाँ, तो मैं आगे भी उबर को यूज कर रहा था। आप ऊबर को बंद कर दीजिए, आप अच्छा। यूज कीजिए रैपिडो, ओला। ओला का ना एक बात है, आपको बताऊं। रेट नहीं, सेम ही है, रेट नहीं, सबका। ओला रेट पता सबका क्या सेम। करती है, मैं आपको बताऊं। बताइए। मैंने सपोज करो, अभी मैंने एक दफ़ा सर्च किया कि मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। ठीक है ना। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं चलो उबर को ट्राई मारता हूँ। ठीक है। अच्छा, मैंने उबर पे ट्राई मारा, उबर पे भी मेरे को नहीं मिला। फिर अच्छा। मैं दोबारा फिर ओला पे चला गया। अच्छा। पहले सपोज करो ओला के रेट आ रहा 800 रुपये, ठीक है ना। तो जो मैं दोबारा ढूंढने गया हूँ ना वहाँ पे, ओला का रेट हो जाएगा 1000 रुपये। सुनो मेरी बात, सुनिए, बताओ। अच्छा, वो ना ये काम करता है। अब 2 दफ़ा आपने छोड़ दिया, तीसरी बार वो 1100 रुपया हो जाएगा रेट। सुनो, ये सुनो। चक्कर है उसमें, इसलिए उसको नहीं लगाते हम। नो, नो, नो। उबर का क्या खेल है, उबर पहले दिखाता है कम, हाँ हाँ ठीक है, आपको दिखाता है कम, हाँ। और जैसे राइड कंप्लीट हो जाते हैं ना वैसे वो रेट बढ़ा देता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बताता हूँ। दिखाएगा कुछ और यहाँ बढ़ा देगा। हाँ, बिल्कुल। दिखाएगा नहीं, कुछ और आपसे जो लेगा। मैंने आज तक जितने भी उबर यूज किए हैं, जितने उसने मेरे को दिखाए हैं, उतने की है। उतने ही पैसे आए हैं। क्यों ये क्या आएगा अपने पीछे? हाँ, कोई नहीं, चेंज आपको नहीं है, नहीं है। कोई चेंज नहीं आया ना। बहुत सी बार होता है, हाँ। बहुत सी बार ऐसा होता है कि उबर का यही है, उबर का एल्गो काम करता है, ठीक है, एल्गो लगा रखा उन्होंने, हाँ। कोई मैनुअली ऑपरेट नहीं हो रहा वहाँ पे, काम एल्गो लगा रखा है। लॉगरिथम होता है ना। हाँ, एल्गोरिथम। लॉगरिथम। वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करा देता है। आपके साथ नहीं हुआ वो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं, बट 90% केसेस में यही हो रहा है, मैं सच बता रहा हूँ। देखो हमारे साथ आज तक ओला के साथ ऐसा हुआ, इसलिए मैं ओला को नहीं लगाता। ये हो जाता है कई बार, वो कैसे होता है, अच्छा, नहीं ओला तो है ना, बड़ा। मेरी बात सुनो, बुक करवाते करवाते बढ़ा देता। वो सर्च के ऊपर होता है सारा काम, कि जिस एरिया पे आपकी कनेक्टिविटी कम हो एक तो, हाँ। फिर आगे जिस रूट पे आप जा रहे हो उस रूट पे ज़्यादा ट्रैफिक हो, फिर बारिश आई हुई हो, समझ गए बात को? मेरी बात सुनो, वो 15 मिनट के बीच में थोड़ी बढ़ा देगा। एक दफ़ा सर्च करी है, आज आप उसको आप छोड़ के आप उसमें से 2-3 मिनट नहीं लगे, बंदा तो वेट कर रहा है ना, यार हो नहीं रही, चल मैं दूसरे पे ट्राई कर लेता हूँ। 15-20 मिनट के अंदर भी हो जाता है, ऐसा हो जाते हैं। रेट दूसरी दफ़ा आपने ढूंढना शुरू किया तो वो बढ़ा देता है रेट। हाँ, हो जाता है, ये थोड़ा है, कोई नहीं, इसको पर मैंने सुधरेंगे। देखा वो जो उबर है ना, ये नहीं बढ़ाता। वो कस्टमर की ऐसे नब्ज पकड़ता है कि एक बार इसको इतने में राइड जो बार बार उसके पास आता है उसको नहीं बढ़ाता। एक बार हाँ, ये मेरे हाँ। पास आ जाता है, उसके बाद में फिर मैं अपने आप देख लूँगा इसको, समझ गए बात को? इसकी ये कहानी। इसलिए मैं जो हम तो उबर कभी कभी आएगा उसको पकड़ेंगे। बिल्कुल और उबर की सर्विस आज तक देखो मेरे को ठीक ही मिली है। बेस्ट है, बट वही बात है ना, वो सुनवाई नहीं करती है ड्राइवर्स की, अच्छा, कहने का मतलब ये सुनवाई कोई मतलब ऐसे- आपके पैसे तो आपको मिल ही जाते हैं। मिलने वाली बात नहीं है। अब मान के चलो एक सीन बताता हूँ, मैं आपके साथ में अच्छा बिहेवियर है मेरा, हाँ, मेरा अच्छा नेचर है, मैं आपको आराम से सेफली आपकी लोकेशन पे ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, और अब आप वापस से कंप्लेंट डालते हो उबर के अंदर हाँ, कि ड्राइवर ने मेरे साथ में मिसबिहेव किया, या ड्राइवर ने मेरे से एक्स्ट्रा पैसे लिए, हाँ, ठीक है, आपने कंप्लेंट डाल दी, हाँ, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बिल्कुल ठीक। फिर भी
डाल चुकी है वो कंप्लेंट, वो पैसेंजर कंप्लेंट डाल चुका है, तो कंपनी क्या करती है पता है, हाँ। आपको बिना बताए आपके अकाउंट से जितने पैसे की वो राइड थी वो पैसा माइनस कर देती है, माइनस वो हमें वापस कर देगी। आपको वापस हो गया नहीं होगा वो हमको नहीं पता वो क्या आपसे होता है, नहीं, बट आप- हमारा जो पैसा था वो अकाउंट में से गया, सीधी सी बात। अच्छा, वो और कस्टमर भी- की सुनता है बस, हाँ, कस्टमर की सुनता है, वो एक तरफा सुनता है, वो दोनों without- तरफ सुननी चाहिए। दोनों तरफ सुननी चाहिए ना, वो भी पैसा जब काट लेता है विदाउट कोई क्लैरिफिकेशन दिए, वो तो फिर कहता है कि कस्टमर ऑलवेज राइट, बस उसका मतलब उसका मकसद यही है। बस वो कह रहे हैं कस्टमर इज ऑलवेज राइट। हाँ, चाहे वो झूठी कंप्लेंट भी डाल दो ना, और कई बंदों को ऐसी ट्रिक मिली हुई है कि हम ऐसे ऐसी कंप्लेंट डाल देंगे हमारा पैसा वापस आ जाएगा, ये ड्राइवर की सुनेगा ही नहीं, कस्टमर की सुनता है, हमारी सुनता है, तो बस हम ये ट्रिक अपनाएंगे। तो इसलिए सभी लोग ऐसी छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें हैं ऊबर के अंदर, इसलिए उसका बॉयकॉट कर रहे हैं। मेरे खुद के हमने तो देखो भी आज तक ना तो हमने कभी कंप्लेंट डाली, हमें जरूरत भी नहीं पड़ी कभी आज तक। एक बात बताओ, अच्छे आदमी और बुरे आदमी दोनों तरह के हैं, दोनों तरह। वरना ये दुनिया चलेगी ही नहीं, आप भी समझते हो इससे। सही बात है। अगर सब एक जैसे हो गए तो दुनिया चलेगी ही नहीं, ये नहीं ब्रह्मांड जो है वो रुक जाएगा उसी जगह पे, उसी जगह। समझ गए बात को, ये बात है। अब देखो ना, स्विगी है, कई लोग खाना मंगाते हैं, हम्म, और खाना मंगाया तो ले लिया, उसी वक्त ही कंप्लेन कर दी खाना हाँ, ठीक नहीं तो है, उसका वो पैसा वापस आ जाता उसको है, पैसा वापस और खाना खा भी लेता खाना है, खा भी लेता है, और वो पच भी जाता है उनको। वो पच भी जाता हाँ, है। देख लो। हमारे जैसे आदमी कभी ना खाए, हमने कहा जिसके पैसे ही नहीं दिए कैसे खा रहे हो, तो बात- बचेगा ही नहीं। और जो देखो गुरु हैं वो हमको ये बात बोलते हैं, अगर किसी भंडारा में भी आप अगर भोजन ग्रहण कर रहे हो ना, तो उसका भी कुछ ना कुछ वहाँ पे दान करके और आओ, दान करके आओ। तभी आपको पचेगा वो, हाँ। वरना वो आपके पाप और सिर पे चढ़ जाएगा। अब तो खाते ही नहीं है ना जहाँ भंडारा है, तो- भैया दान नहीं दिया हमने यहाँ। बस। ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਦ ਦਾਨ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ जो खाते हैं वो भर के घर में कहते जाते हैं हैं। वो घर के लिए भी चाहिए। ਘਰ ਲਈ ਵੀ ਚਾਹੀਏ।